उधर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी हैं, वो मैदान में कहाँ हैं? आप लोग केशव प्रसाद मौर्य जी को बार बार बुलाना चाह रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं, क्या सच्चाई है? माननीय शिवपाल जी चले गए, परिवार में अपर्णा यादव जी चली गई। आप अगर अपना परिवार नहीं समेट पाएंगे तो आप पूरे राष्ट्र को एक साथ कैसे ला पाएंगे? आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अवसरवादिता कर रही है। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, राहुल जी के साथ देखे अखिलेश जी, फिर आपने मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया, फिर आपने कहा बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ जाएंगे। आप सुभाषपा बाहर हो गई। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो इस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका थिंक टैंक रहे हैं, उच्च शिक्षा इनके पास रही है, बहुत अच्छी तरीक़ों से अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी की बात को रखते हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करेंगे। अभिषेक जी, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। लगातार बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से भी आया। आप लोग केशव प्रसाद मौर्य जी को बार बार बुलाना चाह रहे हैं, डोरे डाल रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही थी कि राजनीति में जब कोई बोले तो उसकी मर्यादाओं में रह के बोलना चाहिए, और जब आप किसी कॉज के लिए, किसी ग्रुप के लिए अपना दर्द बयान करते हैं और सच में उसको महसूस करते हैं, एक तो बात हो गई सिर्फ आप बयान कर रहे हैं, उसका आपका कोई अर्थ नहीं है, उसको आप मानते नहीं, उसको आप दिल में आत्मसात नहीं करते हैं, तो वो तो एक अलग बात। लेकिन अगर सच में करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इससे बड़ा ऑफर नहीं दिया जा सकता कि अगर सच में आपके पास लोग हैं, आप कहते हैं हमारे पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, अगर सच में आपके पास हैं, सच में लोग आपको नेता मानते हैं, सच में आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप अच्छा काम कर सकते हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी सरकार, जो भ्रष्ट सरकार, जो एरोगेंट सरकार चल रही है, उसको अगर सच में आपको लगता है कि उसको हटाने के लिए आप कुछ रोल अदा कर सकते हैं, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ तक कह दिया कि हम मुख्यमंत्री पद भी आपको देने के लिए तैयार हैं, उत्तर प्रदेश के हित में, देश की रक्षा के लिए। आपने बोला कि हम बनाने के लिए तैयार हैं। आपके पूर्व साथी ओपी राजभर सुभाषपा के, उन्होंने कहा वो खुद नहीं बन पा रहे हैं। माननीय शिवपाल जी चले गए, परिवार में अपर्णा यादव जी चली गई। आप अगर अपना परिवार नहीं समेट पाएंगे तो आप पूरे राष्ट्र को एक साथ कैसे ला पाएंगे? देखिए, उन पे कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और वो उनकी अपनी राजनीति, वो अपनी राजनीति के हिसाब से बोलते हैं। सच्चाई उनको भी सारी पता है, उनको भी ये पता है कि समाजवादी पार्टी ने उनको कितना दिया, कितना सम्मान दिया, कितनी इज्जत दी, कितनी ताकत दी। आज जहाँ हैं, जो लोग जीत करके आए हैं, वो किस वजह से हैं, क्या है, उनको सब कुछ पता है। हर बयान पर जवाब देना उचित नहीं होता, उन पर मैं नहीं जवाब दे रहा। आपने बोला उन पे जवाब नहीं देंगे, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अवसरवादिता कर रही है। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, राहुल जी के साथ देखे अखिलेश जी, फिर आपने मायावती जी के साथ भी गठबंधन किया, फिर आपने कहा बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ जाएंगे। आप सुभाषपा बाहर हो गई। तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जिसके इर्द गिर्द आप इनको बुनेंगे, लोगों को साथ लेके आएंगे। उधर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी हैं, वो मैदान में कहाँ हैं? मैदान में डटकर हैं। एक एक गली, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक दरवाज़ा, एक एक बाज़ार हम पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच हैं। हर पार्टी को डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये अधिकार है कि अपनी बात लेकर के, अपनी नीतियां लेकर के, अपने वादे लेकर के, अपना नेतृत्व लेकर के लोगों के बीच जाए। और असली जनार्दन जो है वो जनता है। जो किसी भी डेमोक्रेसी में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो जनता है, लोगों के आवाज़ है, उसका हुकूक है। तो वो जो तय करेगी, निर्णय वो आएगा। हम अपनी बात लेकर के लोगों के बीच हैं, देश को जोड़ने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए। लोगों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लड़ाना चाहती है लोगों को, उसके खिलाफ राजनीति हम कर रहे हैं। हमें पता है हम समाजवादी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की राजनीति कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस की राजनीति कर रहे हैं। गरीब आदमी का दुख दर्द समझ करके उसको अगर कुछ ज़रूरत के हिसाब से देने की ज़रूरत है, उसको देने की राजनीति कर रहे हैं। हम अपने रास्ते पर हैं, और आज नहीं तो कल हमें विश्वास है कि जनता का प्यार, आशीर्वाद हमको मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। देश अर्थव्यवस्था के नए नए पायदान चढ़ रहे हैं। हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया,
लेकिन उसका असर देश में जनता में दिखता क्यों नहीं? महंगाई बढ़ती है और हम कह रहे हैं एक तरफ हम अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, नौकरियां जा रही हैं। आप ऐसे में क्या सुझाव देना चाहेंगे केंद्र सरकार को, मोदी जी को? देखिए, अर्थव्यवस्था की सिर्फ अकेली बात नहीं है। आप दुनिया के जितने डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं, किसी भी आप इंडेक्स की बात कर लें, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडिपेंडेंस की बात कर लें, आप जर्नलिस्ट की सेफ्टी की बात कर लें, आप विमेन सेफ्टी की बात कर लें, आप बिजनेस की बात कर लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें, न्यूट्रिशन की बात कर लें, आप क्राइम की बात कर लें, आप किसी भी सेक्टर में आप बात कर लें, आउटपुट की बात कर लें, कोर सेक्टर ग्रोथ की बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर सेक्टर में पिछले 7-8 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान को सिर्फ गिराने का काम किया, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने का काम किया, हिंदुस्तान को पीछे ढकेलने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग सत्ता चला रहे हैं, जो लोग जिनके पास आज ताकत है, जिनको आज करना है, उनके पास शायद कहीं ना कहीं इस एजेंडा की दिक्कत है कि वो सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते। वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए देश चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश का सारा लाभ, सारा रुपया, सारा पैसा 2-4 लोगों की जेब में चला जाए, जो उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, उनके खास हैं, और बाकी जनता भूखों मरती हो तो मर जाए। उनको बिल्कुल देश की चिंता नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगा, जो आपने सलाह की बात करी, वैसे तो वो ना सलाह मांग रहे हैं ना सुन रहे हैं, और कहते हैं कि लोगों को सलाह ऐसे नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपना पक्ष में रख रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा किसी को। अपना पक्ष ये है कि देश की जनता के लिए काम करिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करिए, एक एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए, न्यूट्रिशन पे काम करिए। जो वादे आपने किए थे, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो या चुनाव से पहले मुफ्त में अनाज की बात हो, उसको वापस मत लीजिए। आज 100 दिन नहीं चला पाए उस वादे को, तो ये ऐसी झूठी सरकार है, इससे कोई उम्मीद अब उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को नहीं बची। एक अंतिम सवाल, आपने बोला वो डरा रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हमारा बुलडोजर निकलता है तो कहीं नहीं डरा रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना कि वो नहीं कहा, लेकिन आप सवाल पूछना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो बुलडोज़र है, हमारी जो पुलिस का जब सायरन निकलता है तो अपराधियों का दिल कांपता है, हम उनकी 7 पीढ़ियों तक से वसूली कर लेंगे। तो ये जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, एनसीआरबी के ताज़ा डाटा है, उन्होंने कहा कि अब यूपी में कानून का राज कायम है। एनसीआरबी का डेटा शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ हैं, जो थानों में पुलिस के एट्रॉसिटी के दम पर जो मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से बुज़ुर्गों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, अब आप एफआईआर ही लिखना बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, अगर योगी सरकार ने कोई ऐसा डायरेक्शन दे रखा है पुलिस को कि एफआईआर लिखनी ही नहीं है, हमें अपनी संख्या ठीक बतानी है। आपको याद होगा कोविड में जब आप लोग दिखा रहे थे कि लाशें जलाई जा रही थीं, जब आप लोग दिखा रहे थे गंगा में लाशें बह रही हैं, जब मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा था तो मीडिया वालों के ऊपर एफआईआर हुई, मीडिया वालों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मीडिया वालों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, और यहाँ पे जो हमारा वो है भैंसा कुंड है, जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, उसको ढकने की कोशिश की गई। अब आप गिनो ही नहीं, वो तो आपकी मर्जी, आज सरकार वो चला रहे हैं। लेकिन 100% उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का नुकसान हुआ है। आप सड़क पर निकले, किसी आदमी से पूछेंगे तो वो आपको इसका बयान देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी थे, उन्होंने सभी सवालों का उचित उत्तर दिया और मोदी जी को एक सलाह भी दी कि कैसे वो देश का भला कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज मिश्रा, प्रशांत वाजपेयी के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।